ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 21वीं अव्यक्त मुरली है 1984 की, जो बाबा ने 2 अप्रैल 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है बिंदु का महत्व। पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है। आज भाग्य विधाता बाप सर्वभाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। सिर्फ हमें जरूरत है बिंदु का हिसाब समझना। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। मतलब आपने बिंदु के महत्व को जान लिया तो आप महान बन जाएंगे। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। क्या जान गए हैं? बिंदु कहना अर्थात बिंदु बनना। बिंदु बाप को याद करना। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। ये मिलन मनाने का युग है। पूर्ति कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इस विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। अब बाबा ऐसे बता देता है, बताओ क्या करें। आपको समझ में आया? बाबा कहते हैं तुम जानते हो। क्या जानते भी हम? सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। बता तो कुछ रहा ही नहीं है। सबसे सहज महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। अब हमारी तरफ से बोल दिया है कि तुम जान गए हो ना। अब यदि कोई जान गया हो तो मुझे बता दो भाई। इतनी देर बिंदु बिंदु रटवा रखी है। बिंदु का हिसाब सबको समझ में आ गया? कहता है जान गए हो ना। अब कहाँ जान गए हैं मुझे बताओ। जिसको जान गया हो, मेरे को तो नहीं समझ में आया। आपको समझ में जिसको आया है, जितना समझ में आए बताओ, शायद कोई उत्तर निकले। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है आपकी? जी शुक्रिया भाई, ग्रुप के सभी मेंबर्स को शांति, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम 7 डेज का कोर्स करते हैं तो हमने जब कॉलेज में कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पे हम ज्ञान से जुड़े थे। तो हम 1 घंटे का टाइम हमने कोचिंग की तरह फिक्स कर लिया था कि इतने टाइम हमको आना ही है, 7 डेज का कोर्स करना ही। तो हमने उस कोर्स को मतलब अपनी समझ के अनुसार बताया 6-7 महीने कवर कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे सेमेस्टर प्लान करके कितने दिन लगते, हमको 6 या 7 महीने लगे। तब जाके हमको जो अंत में कि राजयोग की यात्रा स्वर्ग की ओर दौड़, और फिर उसके बाद फिर मुरली लिखते रहे। मुरली की नहीं आती थी। तो फिर मधुबन में गए तो हमारे पास लाइब्रेरी के पास
पैसे नहीं थे, कुछ पसंद आ गया था, मतलब वो उन्होंने एक बुक दे दी, बड़ी थी वर्ष, तो उन्होंने लिटरेचर विभाग से दे दी, तो उन्होंने कहा जब आपके पास पैसे हो तो आप देना यहाँ पे आके या भंडारे में डाल देना, जो भी करना। तो उसमें उन्होंने ये समझाया कि 7 दिन के कोर्स का अर्थ क्या समझते हैं आप। उसका अर्थ ये है कि पहले दिन का पहला कोर्स का पहला लेसन और पहला चैप्टर का पहला पैराग्राफ जी कहता है हु आर यू, आप कौन है। तो उसका आंसर तो है आई एम अ सोल। लेकिन उस 7 दिन का कोर्स जितना जितना करते रहेंगे तो उतनी परिस्थितियां हमारे साथ में आती जाएंगी 7 दिन के कोर्स में। भाई जी तो आप वो अपनी कहानी समझ सुना रहे हो छोटी क्या नहीं आंसर समझ दे रहे हो? पाएंगे। भाई जी आप अपनी सारा परिचय दे रहे जी हो या क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हो? नए क्वेश्चन का उत्तर भी देना चाहते हैं। क्वेश्चन का नहीं उत्तर भाई जी हमने ये सीधा आप समझा इतनी है लंबी कहानी कि प्लीज सुना मैं रहे हैं। आत्मा हूँ जी। अभी जी प्रतिदिन इसको मुरली को पढ़ पढ़ के समझना है, मतलब ठीक है मैं आप नहीं समझता ओके हूँ ओके मतलब। भाई मेरी प्लीज कोई बात नहीं। मतलब मेन बात है कि जी जी पूरा हम कहानी सुनने बैठेंगे तो फिर तो समझ नहीं पाएंगे ना। हाँ बताएं भाई कौन किसको समझ में आया नहीं बिंदु नहीं का मतलब। आप बिंदु का मतलब बताओ। बिंदु का मतलब जिसको समझ में आया वो बताओ। बिंदु का अर्थ ये है कि हमारे जो मन, हाँ वही बता रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं कि बिंदु का अर्थ मेरी समझ में ये है कि जैसे एक घर है, तो घर के अंदर अगर कोई रहता है तो उसको घर कहा जाता है, नहीं तो वो कोई बात मकान नहीं है। भाई जी आप थोड़ी देर सुनो। इनको आपकी बाकियों को आपकी बोलने दो। आप आवाज नहीं आ रही है। तरह अगर हमारे शरीर में आत्मा हूँ, मैं इस शरीर के अंदर अरे भाई मेरे आप प्लीज जी और आप मेरे भाई आप थोड़ी देर सुनो इनको बोलने दो। आपको थोड़े कुछ 2-4 दिन में समझ में आने लगेगा। एक्यूरेट आंसर दे सकते हो तो दो नहीं तो वेट करो कोई और बोलेगा। ठीक है कि नहीं? कोई और बोलेगा? हाँ भाई जी, बिंदु केवल बिंदु बाप, बिंदु ड्रामा, पास्ट को बिंदु, ऐसे अनेक बाबा ने उसका अर्थ बताया अभी है। अच्छा बिंदु के अलग अलग अर्थ बताए। मतलब जो वो बाबा ने तो कह दिया कि महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। अब उन्होंने तो हमारी तरफ से जान गए हो ना कह दिया ना। अब ना तो बताया और आगे फिर कह दिया बिंदु कहना और बिंदु बनना। मतलब जैसे ही आपने बिंदु कहा तो आप बिंदु बन गए। बिंदु माना मैं आत्मा। आत्मा कहा और आत्मा बन गए। बिंदु कहा मैं बिंदु बन गया। ये हो गया मोटे रूप से। और इसको हम बारीक से देखेंगे। बिंदु कहा बिंदु समझना है हिसाब से कि बिंदु जो है एक ऐसा चिन्ह है एक ऐसा निशान है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है। विच इज नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट। मैं आत्मा इतना सूक्ष्म बिंदु हूँ जिसे मैं इन आँखों से तो क्या दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखना चाहूं तो नहीं देख सकता हूँ। ये संकल्प आया आप वो बन जाओ। मैं ऐसी आत्मा हूँ जिसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देख नहीं सकते। बन जाओ। बिंदु समझ में आया है? बिंदु कहना बिंदु कहने का मतलब और बिंदु बनना। बिंदु कहा तो बिंदु बन जाओ। मतलब जो आपके मन में कहना तो बात की बात है संकल्प आए उस समय आप अपने आप को अनुभव करो
कि मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जिसे हम किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख सकते। यह है हिसाब। इतना सारा बोलना पड़ा, बोलने में इतना टाइम लग गया, परंतु जैसे संकल्प आए हम ये बन जाए। पहला पॉइंट समझ में आ गया। आगे बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना। दूसरा है मैं, बिंदु समझ गए, मैं उस रूप में स्थित हो गया, अब जैसा मैं हूं वैसा मेरा बाप है, उसको भी मैं किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख सकता, वो भी मेरी तरह है। अब उसको याद करना माना, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना मीन्स उस परमात्मा ने जो दिखाई नहीं देता, जो ज्ञान दिया है, अब उसका सारा ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, वो मैंने स्वीकार करना, उसका कहना मुझको मानना है। अब बाबा ने तो बोल दिया बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। तो अब सोचो कि अब मैंने अपने आप को इतना सूक्ष्म बिंदु समझ लिया है, अब मुझे वो बिंदु बनना है। और दूसरा है अब मुझे उस बिंदु बाप परम आत्मा का कहना मानना है। अब मुझे परमात्मा बाप के अनुसार हर काम करना है। बाबा ऐसे गुइये गुइये बात को इतनी सरल भाषा में बोल देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या है। ठीक है, मुरली पढ़ ली हमने। अब तीसरा दो पॉइंट हो गए। तीसरा है बिंदु थे, हम बिंदु थे, बिंदु स्थिति में स्थित हो जाओ। हम बिंदु थे, अब क्या हो जाओ, बिंदु स्थिति में स्थित हो जाओ। अब हमें बिंदु की स्थिति में स्थित होना है। अब बिंदु स्थिति में स्थित हो जाओ, बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। जैसे बाप बिंदु है, ज्ञान का सिंधु है, अब मुझे भी बाप समान बन के मिलन मनाना है। जब तक मैं बाप समान नहीं बनूंगा तब तक मैं बाप से मिलन नहीं मना सकता, तब तक मैं बाप से मिलन नहीं मना सकता। ये ध्यान रखना है, बाप समान बन मिलन मनाना है। मिलन मनाना माना बाप समान बनना, क्योंकि यहाँ मनाने का मतलब है बाप समान बनना। जब हम बाप समान बनेंगे तब मिलन मनाएंगे। बिना बाप समान बने हम बाप से मिलन मना नहीं सकते। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ये मिलन मनाने का युग उड़ती कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने का, मिलने का और मनाने का। जिससे मिलो और उस समान बन जाओ, जिससे भी मिलो उसके समान बन जाओ। हमारा मिलन मनाने का अर्थ है उसके समान बनना। इस विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए, इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए, सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त। जब हम ऐसा समझ जाएंगे फिर हम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। कर्म के बंधन से मुक्त
कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। ये कब होता है? जब हम बिंदु बाप समान बनते हैं, तब क्या होता है? जब बाप समान बन जाते हैं, मिलन मनाते हैं बाप से, तो इस विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। जब तक हम बाप समान नहीं बनेंगे, तब तक हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा इन एडवांस हमारे ऊपर रख देते हैं कि आप अनुभव करते हो। हम बाप समान बने नहीं, हम सोचते रहे कि हम अनुभव करते हैं, हम खुश होते रहे। बाबा ने कहा है कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, क्योंकि हम कर्मातीत का अनुभव कर रहे हैं, तो हम कर्म बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हैं। एक स्टेप और आगे चले गए कि परमात्मा के साथ सारे संबंध तुम निभाते हो, सारे संबंधों में रहते हो। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। करावनहार बाप ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना के आपको करा रहे हैं, तो स्वयं साक्षी बन गए। इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। आप तुम खुद ही साक्षी बन गए हो, इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। कोई भी आपको बंधन नहीं रहता। आप क्या बन जाते हो? बंधन मुक्त बन जाते हो। जहां संबंध से करते वहां बंधन नहीं होता। संबंध मतलब सुख का बंधन, अच्छा बंधन। और मैंने किया, ये सोचा तो संबंध भूला। मैंने किया, ये सोचा तो संबंध भूला। ये कौन बताएगा? ये क्या हो गया? कौन सी गलती हो गई? मैंने किया, ये सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। एक लाइन पीछे से देखो, फिर आप समझ पाएंगे। तो स्वयं साक्षी बन गए, इसलिए जब हम साक्षी बन जाते हैं, स्वयं साक्षी बन गए, इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। इसको और डिटो करने के लिए बाबा ने कहा, जहां संबंध से करते वहां बंधन नहीं। मैंने किया, ये सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। जहां साक्षी है, निमित्त है, तो वहां संबंध है, वहां बंधन मुक्त है। जहां आपने हद में आकर, देह में आकर सोचा, मैंने किया, ये सोचा, तो संबंध भूल गए। क्या हो गया? बंधन हो गया। संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। संगम युग का मतलब है हम बंधन मुक्त बने, संबंध युक्त बने, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। यदि हमने संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव ही नहीं किया, तो चेक करो संबंध में रहते हो या बंधन में आते हो। जो संबंध में रहता है वो अनुभव कर सकता है, जो बंधन में आते हैं वो नहीं कर सकते। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है और बंधन में खींचतान, टेंशन, कारण दुख और अशांति की हलचल। टेंशन के कारण क्या हो जाएगी? दुख और अशांति की हलचल है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया, तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है,
बाप को दे दिया तो बाप की हुई, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। अब आपका निजी बंधन मेरा शरीर या मेरी देह, ये बंधन समाप्त हुआ। मेरी दी देह कहेंगे क्या? आपका अधिकार है। दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? कौन सी दी हुई, क्या दिया था आपने? किसमें अपना अधिकार खोया? ध्यान से देखो। हाँ, क्या क्या समझ में आया? हाँ, तन मन धन हमने बाबा को दे दिया था, और देने के बाद क्या कह दिया? मेरी दे, मेरी दे कहेंगे क्या? आपका अधिकार है, पूछ रहे हैं। जैसे हमने परमानेंट लिख करके दे दियो, हमने एमए बोल दिया था, और अब बाबा हमारे शरीर को पकड़ कर बैठ गया है। वही बात को पकड़ लिया, बोल दिया था तभी तो याद दिला रहे भाई जी, बाबा याद दिला रहे, बोल दिया था। हाँ, अब आपका निजी बंधन मेरा शरीर या मेरी देह, ये बंधन समाप्त हुआ, क्योंकि यही समाप्त नहीं हुआ। मेरी देह कहेंगे क्या? आपका अधिकार है क्या? दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? वो तो तन तो आपने मुझे दे दिया था, अब उसे तुम अपना क्यों समझ रहे हो भाई? दे दी है वह रख ली है अपने पास। कहना तेरा और मानना मेरा, ये तो नहीं है ना। हमारी तरफ से हाँ अपने आप ही बोले जा रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहे, हम बताएं कि नहीं है, कह रहे हैं ये तो नहीं है ना। अब हम क्या करें, हाँ करें कि ना करें? जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। ये हद का मेरा, ये मेरा शरीर है, ये मोह का धागा है। ये हद का मेरा, इस शरीर को मेरा कहना, ये मोह की रस्सी है, ये मोह का धागा है जिसने बांध रखा है, ये बंधन है। धागा कहो, रस्सी से भी आगे बढ़ गया बाबा, कहता ये जंजीर कहो, ये तो लोहे की जंजीर है, पक्की पक्की, जो टूटे भी नहीं। रस्सी कहो, ये बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है, ये संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो, संबंध बन जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, ये बंधन सिद्ध करता है कि बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी। ना तो आप बाबा के साथ सारे संबंधों का अनुभव कर रहे हो, जिस भी संबंध का अनुभव करते भी हो तो वो कमजोर है। सदा के संबंध थोड़ी देर के लिए बना लिया, उसके बाद नहीं कर सकते। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते हैं, और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ब्राह्मण जीवन की अलौकिक रूहानी, ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। ना स्वयं स्वयं से संतुष्ट और ना दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते। जब खुद से संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिला, दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिला, ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं। आप ब्राह्मणों को का जन्म ही बाप दादा के आशीर्वाद कहो, बाप दादा की आशीर्वाद ही कहो, वरदान कहो।
इसी आधार से हुआ। बाप ने कहा आप श्रेष्ठ आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति स्वरूप आशीर्वाद व वरदान से शुभ भावना शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन नया जन्म हुआ। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सबका आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध संबंध मेरे मेरे की जंजीर को मेरे की जंजीर को बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। कौन समाप्त कर देता है सेकंड में? मेरापन देह अभिमान नहीं, सब क्या कहते हैं, जो इस मेरेपन को कौन खत्म करता है? नया जन्म हुआ। सदा आशीर्वाद लेते रहना कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा हूं। ये जो मेरा नया जन्म हुआ है इसे पुनः स्मृति में लाओ और इसको अनुभव करो। यानी यही संगम युग की विशेषता है। तो सदा आशीर्वाद लेते रहेंगे, लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। सर्वश्रेष्ठ संबंध क्या है फिर? मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा और बाबा भी ज्योति बिंदु आत्मा, और हम दोनों सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं और वो ज्ञान का सागर है। जब हम इस प्रकार से बाबा के साथ सर्व संबंधों का सर्वश्रेष्ठ संबंध का अनुभव करेंगे तो ये जो बंधन है वो एक ही सेकंड में खत्म हो जाएंगे, समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। वो क्या है? बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, सर्वात्मय भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इस बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता है। बिंदु जो है, एक बिंदु साथ में लगाओ तो 10 हो जाता है, 2 बिंदु लगाओ तो 100 हो जाता है, और एक बिंदु और लगाओ तो 1000 बन जाता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ, तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु शायद समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त ना हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते हैं। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना। तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं। अपने घर में आए हैं। यही अपना घर दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। आराम मिल रहा है ना, डबल प्राप्ति है। आराम भी मिलता, राम भी मिलता, तो डबल प्राप्ति हो गई ना। बाप के घर का बच्चे श्रृंगार हैं। बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा, सदा सर्व संबंध द्वारा
बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व कामना को की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, सदा मजे की जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा महान भाग्यवान आत्माओं को आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से, समय तीव्र गति से जा रहा है, समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। इतने हल्के डबल लाइट बने हैं, अभी विशेष उड़ाने की सेवा है, विशेष उड़ाने की सेवा है। ऐसे उड़ाती हो, क्वेश्चन पूछा है। अभी विशेष उड़ाने की सेवा है, इतनी हल्की डबल लाइट बने तो आप तीव्र गति से उड़ेंगे। अभी विशेष उड़ाने की सेवा है, ऐसे उड़ाती हो। कैसे विधि से सबको उड़ाना है। क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन जाए, क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए। जो भी विशेष आप शुरू करेंगे, उसके पहले उस विषय की पॉइंट सबके पास होंगे। तो कौन सी विधि से उड़ाना है, इसका प्लान बनाया है। अभी विधि चाहिए हल्का बनाने की, ये बोझ ही नीचे ऊपर लाता है। किसको कोई बोझ है, किसको कोई बोझ है, चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का, लेकिन बोझ उड़ने नहीं देगा। अभी कोई उड़ते भी हैं तो दूसरे के जोर से, जैसे खिलौना होता है, उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता है, उड़कर नीचे आ जाते हैं। उड़ता जरूर है, लेकिन सदा नहीं उड़ता, लेकिन सदा नहीं उड़ता। अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़ें, अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े, तब और आत्माओं को उड़ाकर बाप के नजदीक पहुंचा सके। अभी तो उड़ाने के सिवाय, उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। उड़ने की गति ही विधि है।
उड़ने की गति ही विधि है। कार्य कितना है और समय कितना है, हिसाब लगाओ जरा। काम कितना करना है, टाइम कितना है सिर्फ। अभी कम से कम 9 लाख ब्राह्मण तो पहले चाहिए। ऐसे तो संख्या ज्यादा होगी, लेकिन सारे विश्व पर राज्य करेंगे तो कम से कम 9 लाख तो हों। समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए। श्रेष्ठ विधि है ही उड़ाने की विधि। छोटे छोटे संगठन तैयार करो। कितने वर्ष अव्यक्त पाठ को भी हो गया, कितने वर्ष अव्यक्त पाठ को हो गया। 84 में 69 से 84 तक कितने साल हो गए, 25 साल हो गए। ठीक है कि नहीं। और आज तो खैर बहुत ज्यादा हो गए। साकार पालना, अव्यक्त पालना, कितना समय बीत गया। 33 साल साकार के, 25 साल ये। 25 क्यों, 84 है ना, 70, 14 और 1 15 साल हो गए। 15 ये बीत गए और 33 वो बीत गए। 33 और 15 48 साल बीत गए उस समय जब मुरली चली थी। अभी कुछ नवीनता करनी है ना, प्लान बनाओ। अब उड़ने और नीचे आने का चक्कर तो पूरा हुआ। उड़े फिर नीचे आ गए, फिर उड़े फिर, इस चक्कर को खत्म करो। 84 जन्म है, 84 का चक्कर लगाया गाया हुआ है, तो 84 में जब ये चक्र पूरा होगा तो स्वदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं, एक जगह पर बैठ चक्र भेजा और वे सुदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्कर चलाते हैं। तो पहले पहले ये चक्र पूरा हो तब तो सुदर्शन चक्र चले। तो अभी 84 में ये विधि अपनाओ, जो सब हद के चक्र समाप्त हों। जितने भी हद के ये जीवन में चक्कर लग रहे हैं, ये सारे खत्म हों। ऐसे ही सोचा है ना कि 84 जन्म कैसे लेने हैं, ये अच्छी तरह सोचा है ना। अच्छा, टीचर से, टीचर तो है ही उड़ती कला वाले। निमित्त बनना यही उड़ती कला का साधन है। निमित्त बने हो, अर्थात ड्रामा अनुसार कला का साधन मिला हुआ है। इस विधि द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाले सर्व वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। निमित्त बनना ही लिफ्ट है, निमित्त बनना ही लिफ्ट है। तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में, लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए। उड़ती कला वाले नहीं, हिलने वाले नहीं, लेकिन हिलाने से बचाने वाले। आग की सेक में आने वाले नहीं, लेकिन आग बुझाने वाले। तो निमित्त की विधि से
सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त भाव। ये निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति स्वतः कराता है, स्वतः कराता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरआरटी या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।